कर्मणैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। अर्थात कर्म करना हमारे बस में है, लेकिन हमें उसका फल प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कर्म करते हैं और इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि उन्हें उसका फल मिलेगा या नहीं। दोस्तों, कर्म करना ही हमारे बस में है, किंतु उसका फल देना ईश्वर के हाथ में है। यदि आप केवल अपना कर्म करेंगे और उसकी तो कैसे हैं आप सब? मेरे इस चैनल भक्ति ज्ञान और शांति के सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सभी के जीवन में हमारी अनेकों इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम पूरा जीवन प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारी कुछ इच्छाएं पूर्ण होती हैं और कुछ इच्छाएं अपूर्ण हो जाती हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो हम बहुत खुश होते हैं और आनंद में डूब जाते हैं। लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तब हम दुखी होते हैं, स्वयं को कोसते हैं, ईश्वर को कोसते हैं और अपने किए गए प्रयासों को भी कोसते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी आपने विचार किया है कि आखिर हमारी वह इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती हैं? यदि आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन में वह इच्छाएं पूरी होती हैं जो आपको आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक हर प्रकार से ऊपर ले जाने के लिए हों। हमारी ऐसी इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं जो हमें गहरे गर्त में ले जाए। दोस्तों, क्योंकि परमात्मा को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप अपनी इच्छाओं को स्वयं तक सीमित ना रखकर, व्यक्तिगत ना रखकर सर्व कल्याण के लिए इच्छाओं को मांगेंगे और प्रभु से निवेदन करेंगे और अपना प्रयास इस प्रकार करेंगे कि हे नाथ, मेरा प्रयास सर्वोच्च रहेगा, लेकिन उसका फल देना आपके वश में है। यदि मेरी ये इच्छाएं मुझे सद्मार्ग पर और विकास की ओर ले चले तो मेरी यह इच्छा पूरी करना, नहीं तो नाथ, मेरी ये इच्छाएं आपको समर्पित हैं। आप जैसा सोचें वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, मैंने भी अपने जीवन में अनेकों इच्छाएं की और प्रभु की कृपा से वह इच्छाएं पूरी भी हुई। लेकिन दोस्तों, कुछ इच्छाएं जीवन में अधूरी रह गई। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीता तो इसका आभास हुआ कि प्रभु ने वह इच्छाएं पूरी क्यों नहीं की। दोस्तों, जब हमारी इच्छाएं सर्व कल्याण के लिए और किसी के मदद, परोपकार और ईश्वरीय भावनाओं से युक्त होती हैं तो हमारी वह इच्छाएं पूरी होने में समय नहीं लगता और हमारे प्रयासों का
100% हमें प्राप्त होता है, लेकिन जब वह इच्छाएं दूसरों के विनाश, स्वयं के विनाश और लालच से भरी होती हैं, तो हम ईश्वरीय कृपा से वंचित हो जाते हैं और दुख और कष्ट को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, श्री रामचरित मानस में स्पष्ट लिखा है कि होई है वही जो राम रचि राखा, को कही बात बढ़ावे शाखा। तो नाथ वही इच्छाएं पूरी करते हैं जो हमारे कल्याण के लिए होती हैं और जिसमें दूसरों का भी कल्याण होता है। दोस्तों, इच्छाएं करें, लेकिन ऐसी इच्छाएं करें जो हमें कल्याण की ओर ले जाएं और उसमें दूसरों का भी कल्याण छुपा हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आपकी इच्छाएं सर्व कल्याण और स्वयं के कल्याण से जुड़ी होंगी तो आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। दोस्तों, मैं अपना उदाहरण दे करके आपको यह बताना चाहती हूँ कि हमें किस प्रकार की इच्छाएं करनी चाहिए और हमें अपने प्रयासों को 100% जारी रखना चाहिए और उसका फल सदैव प्रभु को समर्पित करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी परोपकार की इच्छा के माध्यम से आपकी सारी इच्छाएं प्रभु अवश्य पूरी करेंगे। दोस्तों, इच्छाओं से जुड़ी मेरे अगले वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है, इसमें व्यक्त किए गए मेरे विचार आपको कोई प्रेरणा देते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे प्रोत्साहन हेतु कमेंट में जा करके राधे राधे जरूर लिखिएगा। दोस्तों, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे।